हेलो एवरीवन, मनीष है। वेलकम टू एमएम टैक्स क्लब। 43B सबसेक्शन एच एप्लीकेबल होने वाला है फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, जो कि बात करता है पेमेंट टू द एमएसएमई इन टाइम बाउंड मैनर। हम एफएक्यू डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर एमएसएमई इन्वॉइस रेज करता है, इन्वॉइस इशू करता है और हम विद इन टाइम पीरियड अगर उसको पे नहीं कर पाते हैं, तो जो एक्सपेंस का डिसअलाउंस होगा उसमें जीएसटी कंपोनेंट अगर बिल में है तो क्या जीएसटी कंपोनेंट भी डिसअलाउ हो जाएगा, जैसे एक्सपेंस का डिसअलाउंस होता है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन ऐसा होगा जहाँ पे जीएसटी कंपोनेंट डिसअलाउ होगा और एक सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे डिसअलाउंस नहीं होएगा जीएसटी कंपोनेंट का। कौन से सिचुएशन में जीएसटी कंपोनेंट का डिसअलाउंस नहीं होएगा? अगर एमएसएमई बिल रेज करता है और उसके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी का जो कंपोनेंट है उसका हम जीएसटी के अंदर क्रेडिट लेते हैं एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो वो सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो एक्सपेंस का डिडक्शन लेते हैं वो टैक्सेबल अमाउंट का ही लेते हैं। दैट मीन्स बिफोर टैक्स का अमाउंट ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाते हैं। तो जो 43 भी बात करता है इनकम टैक्स का, वो बात करता है डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस है आपका वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये केस में एक्सपेंस तो हम टैक्सेबल अमाउंट का ही कर रहे हैं, जीएसटी कंपोनेंट का क्लेम ही नहीं कर रहे। तो वो केस में क्या होगा, जीएसटी कंपोनेंट का डिसअलाउंस नहीं आएगा अंडर सेक्शन 43B सबसेक्शन एच। सिर्फ जो टैक्सेबल वैल्यू है इनवॉइस का उतना ही डिसअलाउ होगा। दूसरा सिचुएशन है कि अगर एमएसएमई बिल रेज करता है और वो पूरा का पूरा बिल हम एज ए एक्सपेंस क्लेम कर रहे हैं, उसका जीएसटी का आईटीसी सेपरेटली हम नहीं ले रहे हैं, तो जहाँ पूरा का पूरा बिल अगर हम इंक्लूडिंग जीएसटी एज ए एक्सपेंस क्लेम कर रहे हैं, तो वो केस में जो डिसअलाउंस है वो जीएसटी कंपोनेंट का भी होगा। दैट मीन्स कि फुल बिल डिसअलाउ हो जाएगा अगर विद इन टाइम पीरियड हम पेमेंट नहीं करते हैं एमएसएमई को। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।